नमस्कार दोस्तों, आप देख न्यूज फास्ट। मैं मंगला चौधरी आपका स्पेशल न्यूज में स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचाने कि वहां पर क्या स्थिति है। चुनाव होने के बाद पार्षद कितनी बार आया, वो कितना समय निकाल रहा है, क्या वहां के लोगों की परेशानी वो पार्षद सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, वो सारी हकीकत चंद मिनटों में आपके सामने आने वाली है। जब मैं वार्ड नंबर 10 में पहुंचा और जब मैंने लोगों से बात की तो लोगों में एक गुस्सा भरा हुआ था। कैमरे के सामने आकर उन्होंने बोला कि यहां की हकीकत कुछ और है, वो हकीकत में चंद मिनटों में आपके सामने लेके आने वाला हूं। क्या वहां पर नालियों की सफाई हो रही है? क्या वहां पर आज भी गंदगी है? क्या वहां पर आज भी सिविल लाइन की प्रॉब्लम है? जो घरों में पानी आ रहा है वो पानी किस रूप में आ रहा है? दूषित आ रहा है, बदबूदार आ रहा है? वो सारे के सारे सवाल खड़े होते हैं। जब मैंने वहां से सवाल पूछे तो वहां पर ताबड़तोड़ जवाब आए और वहां की स्थिति स्थानीय लोगों ने बताई मुझे। दोस्तों, इस तरीके से ऐसी अगर हकीकत आती रही तो मुझे बताइए जनता कितनी परेशान होगी। एक तरफ तो आप देख रहे हैं इस तरीके से बीमारियां फैल रही है, इन बीमारियों का इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ आप अपने हिसाब से वहां पर बीमारियों को पैदा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सड़कों पर मुझे पानी वहां पर मतलब बिखरता हुआ मिला, सड़कों पर पानी बह रहा है, लोग वहां पर किस तरीके से परेशान है। सिविल लाइन का पानी वहां पर सड़कों पर आ रहा है, इतनी बदबू आई, लेकिन फिर भी मैंने वहां पर आपके लिए तस्वीरें ली, क्योंकि हकीकत आपके सामने होनी चाहिए कि उस वार्ड के पार्षद की अगर बात करते हैं तो स्थिति क्या है, वो बार बार उस वार्ड में क्यों नहीं जाते हैं, क्या हकीकत है। क्या पार्षद अपने आप में बिजी हैं? क्या पार्षद अपने आप में हकीकत को नहीं बताना चाहते हैं? सवाल सही सही खड़े होते हैं, लेकिन जवाब देने वाला वहां के स्थानीय लोगों ने मुझे साफ साफ बताया कि वहां की हकीकत क्या है। जब मैंने वहां पर ग्राउंड लेवल जीरो से रिपोर्टिंग की, अपने कैमरामैन को लेकर हर हकीकत को मैंने वहां पर तस्वीरों में कैद किया, तो वो तस्वीरें कुछ अलग नजर आई। और वहां पर दोस्तों स्थिति ये थी, मुझे खुद को वहां पर इतनी बदबू आ रही थी, फिर भी मैं नाक बंद कर चंद मिनटों में वहां की तस्वीरें ले ली और अब मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं दोस्तों, किस तरीके से आपके स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं कि गंदा नाला भरा हुआ है, उसके अंदर पाइप पड़ा हुआ है, कितनी गंदगी है, कितने वहां पर कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। इस प्रकार की बदबू में भी मैंने वहां पर इन तस्वीरों को आपके लिए कैद किया। आप देखिए हकीकत आपके स्क्रीन के सामने। दूसरी तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से सड़क पर, अगर बीच की अगर बात करते हैं, सड़क टूटी हुई है, वहां पर लगातार 24 ही घंटे पानी बह रहा है। सिविल लाइन का पानी जो मेन मुख्य लाइन की पानी से मिल जाता है, और घरों में नालियां किस तरीके से भरी हुई है, यहां की हकीकत कुछ और है। पानी की पाइपलाइन बीच में से गुजर रही है, लेकिन उसमें से कचरा देखिए किस तरीके से फंसा हुआ है। मच्छर वहां पर पैदा हो सकते हैं, डेंगू हो सकता है। दोस्तों, अगर बीमारी यहां पर होती है तो जिम्मेदार कौन होता है, पार्षद या सभापति या फिर यहां पर अधिकारी? वो हकीकत आपके सामने किस तरीके से यहां पर जनता परेशान है। दोस्तों आगे चलते देखिए, तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से सड़क का वहां पर निर्माण होना चाहिए, अतिक्रमण है, प्रॉपर तरीके से वहां पर किसी प्रकार की सफाई नहीं है, जनता वहां पर परेशान है। लेकिन इसका जवाब कौन देगा, सफाई कौन करेगा, कर्मचारी समय पर क्यों नहीं आते हैं, वो सारी तस्वीरें मैंने आपके सामने कैद कर ली। फिर उसके बाद में आप दिखाता हूं, देखो देखो दोस्तों किस तरीके से कचरों का ढेर लगा हुआ है, थैलियां पड़ी हुई है, प्लास्टिक की थैलियां वहां पर है, हर प्रकार की कचरा है। लेकिन कचरे की सफाई नहीं होगी समय पर तो बीमारियां वहां पर पैदा हो सकती है। सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, सड़क जबकि यहां पर बनने के लिए यहां पर टेंडर भी यहां पर आ चुका है, हर प्रकार की हकीकत आपके सामने है, लेकिन सड़कों का निर्माण प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। अगली तस्वीरों में देखिए किस तरीके से सड़कों की अगर बात करते हैं, सड़कों के साइड में दबी हुई है, टूटी हुई है, कहीं भी किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर यहां पर रात को अगर लाइटें चली जाती है, अगर यहां पर दुर्घटना होती है और दुर्घटना में अगर मौत हो जाती है किसी की, तो ये जिम्मेदार कौन होगा? अधिकारी या फिर पार्षद या फिर नगर परिषद के सभापति? वो सारी हकीकत आपके स्क्रीन के सामने है, एक एक तस्वीरें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। दोस्तों देखिए किस तरीके से जब कभी भी अगर सड़कों से आप गुजरते हैं, गली मोहल्ले में जाते हैं, ये इस तरीके से इतने खड्डे हैं कि यहां पर कोई भी व्यक्ति अगर गाड़ी पर भी अगर बैठा हो, मैं भी अगर गाड़ी में बैठा हूं, तो मेरी भी यहां पर बैकबोन में किसी प्रकार का इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इतने गहरे खड्डे हैं, इतना पानी निकल रहा है। रात को कितनी परेशानी होगी, दिन में कितने सारे बच्चे परेशान होंगे। इसी सड़क से स्कूल जाते हैं बच्चे, अगर आने वाले समय के अंदर स्कूल जाएंगे तो उनको कितनी परेशानी होगी। वो हकीकत आपके सामने मैंने कैमरे में कैद कर ली।
दोस्तों इस वार्ड की हकीकत देखिए किस तरीके से गंदा पानी सिविल लाइन का बह रहा है। मच्छर पैदा हो सकते हैं, आने वाले समय के अंदर डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, पाली का बांगड़ हॉस्पिटल भर जाएगा। अगर इस तरीके से हकीकत सामने आई तो वो हकीकत को कौन पहचानेगा? सवाल यहां पर ये खड़ा होता है, जनता आपसे पूछ रही है ये पानी, ये सड़कें, ये गंदी नालियां कब यहां पर साफ होगी? ये मच्छर अगर पैदा हो गए तो इन मच्छरों की यहां पर हकीकत आपके सामने देखिए किस तरीके से दोस्तों गंदा पानी बिखरा हुआ है। अगली तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से जब वहां पर सड़कों का निर्माण हुआ, खड्डे खुद गए, खुदने के बाद उन खड्डों को कौन भरेगा, प्रॉपर तरीके से सड़क को व्यवस्थित तरीके से कौन करेगा, वो सारी हकीकत आपके सामने मैंने कैमरे में कैद कर ली। दोस्तों इस तरीके से अगर हकीकत होती गई तो वार्ड की स्थिति क्या होगी? वार्ड नंबर 10 की स्थिति बहुत खराब है। क्यों नहीं वहां पर पार्षद समय समय पर वहां पर लोगों की जन सुनवाई करता है? इतना भी किस तरीके से अगर बिजी होते हैं तो बिजी होते हुए जन सुनवाई करना जरूरी है। मानते हैं कि आप भी लाइफ में बिजी है, लेकिन जन सुनवाई करना एक आधार है। जनता की सुनवाई, जनता की समस्या का समाधान करना पार्षद की पहली ड्यूटी है। लेकिन यहां पर कोई हकीकत और ही आपके सामने आ रही है। दोस्तों जब मैं वहां पर ग्राउंड लेवल जीरो से जब मैं वहां पर रिपोर्टिंग करता हूं, एक एक गली मोहल्ले में जाता हूं, महिलाओं की वहां पर दुख भरी घटना सुनता हूं, तो यहां पर मुझे भी एहसास होता है कि किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। देखिए आपके स्क्रीन के सामने किस तरीके से महिलाओं ने वहां पर बोला कि गंदी गंदी नालियों से सांप हमारे घर में आ जाते हैं, बिच्छू आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको इस तरीके से डर लगता है, परेशानी होती है। और यहां पर हकीकत यह भी बोली कि कभी कर्मचारी अगर कोई भी नगर परिषद से आते हैं या फिर काम करने वाले आते हैं तो उनको हाथ जोड़कर बोलना पड़ता है, उनको चाय कॉफी पिलाना पड़ता है कि आप यहां पर नालियों को सफाई कीजिए। वहां पर नगर परिषद में क्या उनको तनख्वाह नहीं मिलती? क्या जनता को परेशान करने के लिए इसीलिए गली मोहल्ले में आते हैं, या फिर किसी ऊपरी दबाव का वहां पर काम चल रहा है? देखिए हकीकत आपके स्क्रीन के सामने, जो चंद मिनटों में मैंने वहां पर तस्वीरें जो कैद की वो आपके आंखों के सामने आने वाली। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज फास्ट और मैं मंगला चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा वार्ड में सभी वार्ड के अंदर मिशन चल पड़ा है कि सभी वार्ड की हकीकत को पहचाने कि वार्ड की हकीकत क्या है। इस वार्ड की हकीकत को पहचानने के लिए यहां पर हम कैमरामैन से कहना चाहते हैं कि इसको जूम करके बताइए कितनी गंदी नाली है, यहां पर कितने पत्थर पड़े हुए हैं। अगर रात को अंधेरा होता है और इनसे अगर छोटे छोटे बच्चे और कोई बुजुर्ग लोग अगर भी चलते हैं तो ठोकर खाकर गिर सकते हैं, यहां पर मौत होने की संभावना भी हो सकती है। सवाल ये खड़ा होता है कि नगर परिषद में क्यों नहीं मुद्दा उठता है? सवाल ये खड़ा होता है पार्षद यहां पर क्यों नहीं इस वार्ड में आता है? क्योंकि जनता ने तो वोट देकर वहां पर उनको चुन लिया, लेकिन पार्षद की ड्यूटी कब वहां पर पूरी होगी? मैं यहां के स्थानीय लोगों से बात करना चाहता हूं। मैम आपका नाम क्या है? हमारा नाम रंजू है। अच्छा, कोई समस्या है इस वार्ड की? समस्या ऐसा देखो, आप पूरी लट्टा मेरे अंदर आ रही है, मेरे गेट नीचे है और टाबर वास्ते कोई हाथ आई गया मैं कहा नहीं सका। आप देख लो नाली में इतरो कचरो पड़े, हाथ जोड़ जोड़ के कहो कि भाई ते चाय पानी पी लो, मारे नाली निकाल दो, चाय पानी पी लो, नाली निकाल दो। हरदम तो मारू निकले को नहीं, थैली वगैरह वे तो मैं होटी से बाहर निकाल देते, पर सारा कचरा तो मेरे से बाहर निकल नहीं जा। आप रे जो भाटा पड़िया कितना दिनों पड़िया? भाटा मेरा 2-4 महीना 5 महीना हो गया पड़िया, साठ वो पुलियो बड़ा जब का पड़िया है। अच्छा, हाँ अच्छा, यहाँ के स्थानीय लोगों से और बात करते हैं। सर आपको कोई समस्या है यहाँ पर? पूरा समस्या है कि सफाई करने वाले पहले तो आते थे, आज 1 साल से महीना 2 महीना में 1 दिन आते हैं और बाकी आते नहीं है। घर से सब लेडीज औरतें अपने अपना घर के आगे काट करके फेंकती है। अच्छा मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम लीला है। अच्छा, कोई समस्या है आपको यहाँ पर? ये सब नाले की है, गंदगी पड़ी है सब। देखिए कैमरामैन से बताना चाहता हूँ, जूम करके बताइए जल्दी से क्या क्या बता रहे हैं सर। आज तो पूरी नाली है नहीं, रोज हम निकालते रोज। रोज ऐसा कल कल आज फिर गाड़ी देखिए दोस्तों, यहाँ पर गंदगी बड़ी भरी हुई पड़ी हुई है, बीमारी इस तरीके से फैलती गई है। यहाँ पर नगर परिषद से आने वाले कर्मचारी को हाथाजोड़ी करनी पड़ती है। क्या यहाँ पर यही जनता ने इसीलिए इनको वोट दिया था कि हाथ जोड़कर चाय पिलाकर उनको गंदी गंदी नालियों की सफाई करी जाए? अगर ये बीमारियां फैलती गई और बीमारियों से अगर मौत हो गई तो यहां पर जिम्मेदार कौन होगा? नगर परिषद के यहां पर सभापति, या फिर यहां के वार्ड के पार्षद, या फिर यहां के अधिकारी? कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मंगीलाल चौधरी। जब मैं दोस्तों उसी गली मोहल्ले से गुजरता हुआ आगे पहुंचा तो वहां मुझे गंदा नाला मिला और गंदे नाले की हकीकत बताने के लिए स्थानीय लोगों ने वहां पर इस तरीके से मुझे बात की और मैंने वो तस्वीरें कैमरे में कैद की। उस गंदे नाले की हकीकत कुछ और ही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज फास्ट और मैं मंगीलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा हकीकत है कि हम सारे वार्ड में पहुंचे और सभी वार्ड की हकीकत को पहचाने कि एक्चुअल में हकीकत क्या है। क्या वहां पर जनता की सुनवाई हो रही है?
पार्षद का चुनाव होता है तो हाथ जोड़कर गली मोहल्ले में घूमते हैं, लेकिन यहां पर हकीकत कुछ और नजर आ रही है। हाथ जोड़कर वोट तो ले लिए, लेकिन यहां पर जन सुनवाई कौन करेगा? जनता में एक आक्रोश है। यहां के स्थानीय लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? इंदिरा कंवर। अच्छा मैम, यहाँ की कोई समस्या है? गाया है पड़े महीने, कुत्ता पड़े मरे हैं, मैं गंदगी वे। अच्छा, और कोई यहाँ पर समस्या जो बड़ी है, जो यहाँ पर कभी पार्षद आते या नहीं आते? नहीं आते, सुनवाई नहीं किए, कोरोना भी सुनवाई नहीं किए, सब भूखे मरे, लोग किराएदार भी रहते थे, भूखे मरते थे। कोरोना में किसी प्रकार की खाद्य सामग्री नहीं आई? सामग्री नहीं आई हमारे, बोल बात करो। हाँ। और हमारे को तो वो गेहूं भी नहीं मिलता है। अच्छा, गेहूं भी नहीं मिलता है? खाद्य किराए के मुकाम में रहते, किसी को भी नहीं मिला। हमारे यहाँ गली 2 गलियों में तो किसी को नहीं मिला। और फिर आपने यहाँ पर मुद्दा नहीं उठाया? मुद्दा उठाया, सुनवाई नहीं की, किसी के सुनवाई नहीं करते हैं। और गंदी नालियों के साथ साथ में और क्या यहाँ सफाई बराबर हो रही? नहीं हो रही सफाई, पूरा देखो गंदगी पड़ा, देखो ना आप। देखिए, कैमरामैन से मैं बताना चाहता हूँ, जूम करके बताइए किस तरीके से ये नाला यहाँ पर खुला हुआ है, और रात को भी किसी प्रकार की यहाँ समस्या हो जाती है तो यहाँ पर समस्या का समाधान, और यहाँ पर गाड़ी भी पड़ने की समस्या है, गाय भी यहाँ पर पड़ने की समस्या है। कई बार यहाँ पर गायों को निकाला भी गया। देखिए किस तरीके से, इधर से देखिए, इधर यहाँ झूम करके बताइए, इस साइड में झूम करके बताइए यहाँ पर किस तरीके से ये पूरा नाला यहाँ पर खुला हुआ है। और अगर इस तरीके से नाले में इतनी सारी अगर गंदगी, अगर कीड़े मकोड़े होते रहे तो घरों में सांप बिच्छू भी पहुंच जाते हैं, और लोगों में यहाँ पर डर है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर डरते होंगे। पूरे हर प्रकार की हकीकत आपके सामने है। और दोस्तों, एक तरफ तो आपका स्वच्छ भारत का मिशन चल रहा है, और दूसरी तरफ गली मोहल्ले इतने गंदे हैं कि यहाँ पर मैं भी अगर मैं तस्वीरें ले रहा हूं तो नाक बंद कर यहाँ पर तस्वीरें ले रहा हूं, क्योंकि दोस्तों बदबू इतनी आ रही है। हकीकत आपके सामने है, और हर प्रकार की हकीकत जनता में देखिए किस तरीके से एक आक्रोश है। यहाँ पर हर प्रकार की हकीकत को पहचान सकते हैं। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं। देखिए दोस्तों, किस तरीके से वार्ड की क्या हकीकत है वो आपके सामने है। सड़कों पर इस तरीके से पानी बह रहा है। नाम है वार्ड नंबर 10 का। अगर बात करते हैं जवाहर नगर, और जवाहर का मतलब शायद आपको पता है, मणि या गहना होता है, जो एक सौंदर्यता का प्रतीक होता है। महिलाएं जब गहना पहनती है तो सौंदर्यता के लिए होता है। लेकिन जब उस वार्ड की अगर हकीकत की बात करते हैं, क्या वो मणि है? अगर बात करते हैं गंदी गंदी नाली है, तो वहां पर मणि किस तरीके से हो सकता है? क्या हम उसको गहना कह सकते हैं? वार्ड नंबर 10 का ये जवाहर नगर एक गहने की तरह है। इतना गंदा, इतनी हकीकत आपके सामने आई। और जब दोस्तों मैं जब इस तरीके से उसी गली मोहल्ले से होते हुए कैमरामैन को लेकर जब निकला, तो सड़कों पर पानी इस तरीके से बहता हुआ मिला मुझे। बच्चे परेशान हैं, दुकान के सामने वहां पर पानी बह रहा है। स्थानीय लोगों ने वहां पर खरी खरी वहां पर सुनाई कि पार्षद को मैंने कई बार वहां पर कंप्लेन किया, वहां पर किसी प्रकार की कोई वहां पर हकीकत सामने नहीं आती है। केवल कंप्लेन के रूप में रह जाती है। वो कागज वो उसी के वहां पर घर में रह जाता है। वो कागज कभी बाहर नहीं आता, उसकी हकीकत नहीं होती है। साफ सफाई के लिए कोई वहां पर कर्मचारी नहीं पहुंचता। वहां के स्थानीय लोग खुद वहां पर लकड़ी लेकर दोस्तों नाली की, गंदी नालियों की सफाई करते हैं। ये हकीकत आपके सामने, देखिए आपके स्क्रीन के सामने क्या रिपोर्ट कहती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज फास्ट। मैं मंगला चौधरी आपका स्वागत करता हूं। और हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचाने, और हकीकत आपके सामने आने वाली है। दोस्तों, मैं कैमरामैन से बताना चाह रहा हूं कि आप बताइए कि इस तरीके से देखिए काफी लंबे समय से यहां पर पानी निकल रहा है। पाइपलाइन फूटी हुई है, खुदाई हुई यहां पर हुई है, और इसका अगर यहां पर प्रॉपर तरीके से समाधान नहीं होगा तो जनता कितनी परेशान होगी। देखिए, मैं भी अगर यहां से चलता हूं दोस्तों, तो पानी के अंदर मेरे पैर भी यहां पर गीले हो रहे हैं। तो मुझे बताइए कि छोटे छोटे बच्चे जब यहां से निकलते होंगे तो कितनी बड़ी समस्या आती होगी। इस समस्या का समाधान कौन करेगा? नगर परिषद के अंदर कई सारे मुद्दे उठते हैं, लेकिन वो मुद्दे वहां पर दब जाते हैं। पार्षद यहां पर आता है या नहीं आता है, वो हकीकत कौन बताएगा? हम बात करना चाहते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से कि किसी प्रकार की कोई समस्या है। सर, आपका नाम क्या है? अच्छा सर, आप ये बताइए कि यहाँ पर कोई समस्या का, कोई अगर समस्या है आपके पास या किस प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आप बताइए सर, क्या कहना चाह रहे हैं? 10 साल से कचरा नहीं निकल रहा, नाला डूबा हुआ है, इतना नाला डूबा हुआ है पूरा। 10 साल से कचरा नहीं निकल रहा है, और रोज हाथ से निकालते हैं डेली, हमेशा हाथ से निकालते हैं कचरा, पूरा नाल रुका हुआ है पूरा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये स्थानीय लोग खुद यहाँ देखिए किस तरीके से, आप कैसे यहाँ। हमारी समस्या ये है कि हमने काफ़ी टाइम पार्षद साहब को बोल दिया कि पानी की पाइप की लाइन जो यहाँ नाले के बीच में से निकली हुई है, और डेली जो कचरा आता है इसके अंदर फंस जाता है, और इसका समाधान अभी तक काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा। और हम हर बारिश में और हर रोज डेली की परेशानी है, लकड़ी से इसका पूरा कचरा। देखिए, कैमरामैन से बताना चाहूँ तो किस तरीके से नीचे से हमें हाथ से निकालना पड़ता है, और ये डेली की परेशानी है। रोज पीछे पानी भर जाता है पूरा।
देखिए दोस्तों, ये रोज की परेशानी यहाँ पर, ये हकीकत आपके सामने है। ये पानी की पाइपलाइन फूटी हुई, आज 1 महीने से कितनी बार हमने उनको शिकायत कर दी, अभी तक इसकी रिपेयरिंग नहीं हुई। और पूरा पानी, जब पानी आता है दिल्ली, तो पानी घर में नहीं आता, पूरा पानी बाहर रोड पे फैल जाता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस वही बात है, कचरा नहीं निकालते, नाला बिगड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, किस तरीके से यहाँ पर नाले में पूरी गंदगी है और ये पानी कई समय से बह रहा है और यहाँ के स्थानीय लोग खुद यहाँ पर गंदी गंदी नालियों की सफाई करते हैं। यहाँ पर अगर इस तरीके से अगर गली में बीमारी अगर पैदा हो गई तो बीमारी पैदा होने का यहाँ पर कारण और रीजन कई बार आप पूछते रहते हैं किस तरीके से, किन कारणों से बीमारी हुई है। कारण आपके सामने, इतनी गंदगी, ये इतना यहाँ पर सफाई। जबकि भारत की अगर बात करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन का आप यहाँ पर योजनाओं की अगर बात करते हैं तो ये हकीकत आपके सामने है। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं। दोस्तों, वार्ड नंबर 10 की हकीकत कुछ और ही, इतना वहां पर जनता परेशान है कि जिसकी कोई हद नहीं है। एक गली तो ऐसी, एक सड़क तो ऐसी है जो 2 वार्ड में है और बीच में वो पिस रही है। यहां तक स्थानीय लोगों ने यह बोल दिया कि इस सड़क का माई बाप कौन है। पार्षद को इनको बोलते हैं तो ये बोलते हैं वो सॉल्व करेंगे, इनको बोलते हैं तो वो सॉल्व करेंगे। जनता बीच में पिस रही है। जनता ने तो सही ढंग से वहां पर वोट दे दिया, जनता ने तो आपका चुनाव कर लिया। क्या यहां पर जवाब यह होता है कि वो पार्षद काम करेगा, ये पार्षद काम करेगा? काम कोई सा भी हो, जनता की वहां पर जन सुनवाई होनी चाहिए, समस्या का वहां समाधान होना चाहिए। क्या कुछ कहा वहां के स्थानीय लोगों ने इस माई बाप का सड़क का, किस माई बाप का? ये सड़क कौन से माई बाप की है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट। मैं मंगीलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं और हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम सभी पाली के वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचाने। पार्षद को चुन लिया जाता है, लेकिन चुनाव होने के बाद पार्षद इस वार्ड में आते हैं कि नहीं आते, अपनी ड्यूटी निभाते कि नहीं पाते हैं। सारी हकीकत आपके चंद मिनटों में सामने आने वाली है। हम जानना चाहेंगे कि इस वार्ड के अंदर जो जो कार्य हुए हैं वो हकीकत आपके सामने आए और जो कार्य नहीं हुए हैं वो भी हकीकत आपके सामने आए, क्योंकि पार्षद का चुनाव जनता करती है, पार्षद नहीं करता है। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि इन्होंने क्या कुछ यहाँ पर हकीकत देखा है, क्या यहाँ पर चल रहा है, क्या समस्या का समाधान हो रहा है। और अगर समस्या का समाधान हो रहा है वो हकीकत आपके सामने आएगा, और नहीं हो रहा है वो भी हकीकत आपके सामने आएगा। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम राजू तिवारी है और मैं शहर कांग्रेस सचिव हूँ। अच्छा सर, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इस समस्या का जो समाधान है हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसी वार्ड नंबर के अंदर? तो बताइए सर कि जो समस्या आ रही है, तो क्या समस्या आ रही है? समस्याओं में तो ऐसा है कि अभी जो सीवरेज वालों ने जो लाइन डाली थी, वो लाइन से हम काफ़ी परेशान हो गए थे और वो थोड़े दिन के बाद में यहाँ से अपने सब टाम टीम उठा के ले गए थे और रोड ऐसे कैसे रख दिया था। फिर हमने जन आंदोलन करके और मीडिया की सहायता लेकर और इस रोड को वापस थोड़ा सा सही करवाया, लेकिन फिर भी ये रोड अभी तक उन्होंने सही करके गए तो खड्डे ऐसे रख के चले गए हैं कि न तो कोई आवागमन का साधन आ सकता है। किसी की गाड़ी है तो वो गाड़ी भी बेचारा यहाँ पे नहीं ला सकता, मोटरसाइकिल पे आते हैं बच्चे। सरस्वती स्कूल वगैरह 10-15 स्कूल यहाँ पे है। अगर छोटे बच्चे अगर स्कूल चालू होती तो निश्चित तौर पे छोटे बच्चों का किसी का एक्सीडेंट होता है या कोई गिरते, किसी की लगती, ये सारी समस्या यहाँ पे पैदा होती। लेकिन फिर भी अभी तक जो भी यहाँ के स्थानीय रहने वाले लोग हैं उनके लिए आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये पूरा रोड हमने बहुत प्रयास करके, हमारे सभापति प्रदीप जी हिंगर थे उस समय, इस रोड को सीसी रोड बनाया था और बहुत ही शानदार रोड बनाया था। पाली की नंबर 1 पे रोड ये बनी थी, जो मतलब लोग देखने के लिए आते थे कि ये रोड इतनी अच्छी बनी है। और इस रोड का ऐसा सत्यानाश कर दिया है कि अब इस रोड के ऊपर चलने लायक नहीं है, पैदल नहीं चल सकता आदमी। कभी सर पार्षद आते हैं इस एरिया में? पार्षद तो अभी ये जो रोड है, ये रोड हमारे 2 पार्षदों के बीच में है, वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 18। अब दोनों पार्षद में वो कहता है वो कराएगा, वो कहता है वो कराएगा। इसके कारण से ये रोड की तो पूरी समस्या भयंकर ही है। मतलब 2 पार्षदों के बीच में ये फंसी हुई रोड है और इस रोड का कोई माई बाप है ही नहीं। सर, आपका क्या नाम है सर? बाबू सिंह जी। अच्छा सर, आपको कोई यहाँ पर वार्ड में समस्या का है कोई? ये समस्या, सारी समस्या है। ये रोड पड़ी है, आप देख लो, यहाँ है जो सब सामान पड़ा है, ये बिखरा हुआ पड़ा, उधर पड़ा है। ये नाले हैं तो कोई आके साफ ही नहीं करा रहा है, सब नालियाँ भरी रहती है। कोई को कहते हैं तो जो वो आएंगे, ठेकेदार आता है यहाँ कहते हैं कि हमारा काम नहीं, हमारा तो एक मजदूर भेजा है, हमें एक मजदूर से काम नहीं होता नाले का, वो ऐसे करके चला जाता। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? बस यही है, आवारा पशु वगैरह साफ सफाई नहीं है, साफ सफाई नहीं होती है। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? साफ सफाई की समस्या है और ये LNT वाले की बहुत बड़ी समस्या है। LNT वाले
अगर रोड खोद के चले जाते वापस आते नहीं है, अब आप इसकी बड़ी देखेंगे समस्या तो झाड़ू लगाया नहीं लगाया आपको। देखिए दोस्तों, कैमरामैन से बताना चाहता हूँ, आप बताइए कि किस तरीके से पाइप पड़े, आवारा पशु घूम रहे हैं यहाँ पर। सड़कों की अगर बात करते हैं तो सड़कों की खुदाई हुई पड़ी हुई है, कई सारे आने समय यहाँ पर आना जाना बहुत बंद हो जाता है आवारा पशुओं के कारण। यहाँ पर वो हकीकत आपके सामने, कई सारी दुर्घटना हो जाती है। और ये वार्ड की अगर बात करते हैं तो ये गली वार्ड के 2 के बीच में यहाँ पर समस्या बहुत सारी है, प्रॉब्लम बहुत सारी है। यहाँ के जनता में एक क्रोध है। देखिए दोस्तों, किस तरीके से लोगों में परेशानी है। वहां पर कोई किसी प्रकार का सड़क का वहां पर प्रॉपर तरीके से निर्माण नहीं हो रहा है, आवारा पशु घूम रहे हैं, वो सारी हकीकत आपके सामने है। वार्ड नंबर 10 की जवाहर नगर में एक हकीकत तो ऐसी कि आप सुनकर भी इतना मतलब आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा कि ये हकीकत भी ऐसी हो सकती है। वहां के स्थानीय लोग, मोहल्लेवासी परेशान है ही है। लेकिन एक ऐसा लड़का जो कैमरे के फ्रंट में आकर वो बोलता है कि जब ये सड़क टूटी थी, लंबे समय से इसका निर्माण नहीं हुआ था, तो मैं जब उससे गुजर रहा था तो मेरी टांग इसी सड़क से टूटी। इसका जिम्मेदार कौन है? दिल भरी और वो दिल से जो निकलने वाली दुखद भरी जो घटना है, वो हकीकत आपके चंद मिनटों में सामने आने वाली। क्या कुछ कहा उसने, एक दुखद भरी घटना, उसकी टांग इसी सड़क से टूटी। देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। हाँ जी, रोड की ये स्थिति है। 1 महीने पहले इधर मैं बाइक से निकल रहा था, खड्डे में मेरा पाँव फंस के मैं गिर गया बाइक से और मेरा पाँव खड्डे में जाके टूट गया, जिससे मैं 21 दिन इतना प्रॉब्लम में रहा और स्टिल मेरे पाँव में आज भी बहुत दिक्कत है ये रोड के वजह से। प्रशासन को कह के थक गया कि रोड बनवाओ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। आज भी मेरे घर के बाहर वैसे के वैसे रोड पड़ी है, वैसे के वैसे पानी जमा होता है, वैसे वैसे खड्डा है और रोज़ यहाँ पे व्हीकल गिर रहे हैं, रोज़ यहाँ पे समस्या हो रही है। लेडीज़ लोग रोज़ गिर रही है बाइक से इधर। तो आप ये काम निश्चित तौर से करवाएं, आप जल्दी से जल्दी। हमारे पास और साफ सफाई नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। उस वार्ड की हकीकत कुछ अलग निकली। आपने देखा होगा उस वार्ड के सारे के सारे जितने भी मोहल्लेवासी हैं, जितने भी सारे के सारे मोहल्लेवासी हैं, जितने भी सारे वहां के स्थानीय लोग हैं, बड़े परेशान हैं। ये इनकी जन सुनवाई कब होगी? इनको कौन सुनेगा? पार्षद क्यों नहीं वहां पर अपनी ड्यूटी देते हैं? उस गली मोहल्ले की हकीकत को क्यों नहीं पहचानते हैं? अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अब जल्दी से इनका इस तरीके से वहां पर देखिए और हकीकत को पहचानिए और जल्दी से काम करना शुरू कीजिए। नगर परिषद में भी आप दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करो कि आसपास के स्थानीय लोगों से होता हुआ नगर परिषद में पहुंचे और सभापति के पास पहुंचे। और जल्दी से मैं यहां से कहना चाहता हूं कि एक्शन होना चाहिए। हर प्रकार की हकीकत आपके सामने आ रही है, क्यों वहां पर जनता परेशान है। दोस्तों जब वार्ड की जब मैंने हकीकत वहां पर मूवमेंट मैंने देखे तो महिलाओं में बड़ा आक्रोश था। उन्होंने दुखद भरी घटनाएं बताई। इस वार्ड के अंदर पानी से लेकर गटर से लेकर हर प्रकार की समस्या ही समस्या। 24 घंटे पानी आता है तो पानी सड़कों पर भी आता है, बिल उतना ही उतना आता है। हर प्रकार की हकीकत मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। देखिए जब मैंने ग्राउंड लेवल 0 से जब मैंने महिलाओं से बात की, क्या कुछ कहा कैमरे के सामने, आपके स्क्रीन के सामने। लाइट नहीं रहता है, पानी इसमें गंदगी आती है और लैट्रिन और पाइप एक मिलता है जी, कोई सुविधा करो और सही कराओ बस। लाइट का बिल ज्यादा आ रहा है, पानी का बिल हमको तो बारो फैक्ट्री धंधा है ही को नहीं, गंदा पानी आता है। रहते हैं उनका 20,000 का 5,000 का बिल आता है, कैसे भरे जाए? क्यों किराया रहता है, फैक्ट्रियाँ बंद रहती है, उनका 15,000 20,000 कैसे भरेंगे? इसलिए आप थोड़ी सुविधा करिए। वही बात है, अगर लाइट बिल का करो हाँ समस्या हल करो गरीबों की, और क्या। और हमारा धंधा भी नहीं चल रहा है, फैक्ट्री सब बंद है, का धंधा पानी का बिल भी आता है 500 रुपया, पानी भी नहीं भरते और फालतू यार रोड पे ढूंढे। दोस्तों जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो जल्दी समस्या का समाधान होगा। और इस वीडियो को नगर परिषद के सभापति तक पहुंचा दीजिए। जो जहीं भी किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, आप मुझे वहां का वीडियो बनाकर स्क्रिप्ट लिखकर भेज दीजिए। मैं यहां पर स्थानीय लोगों से वहां पर बात करूंगा और दोस्तों हर प्रकार की हकीकत को आप तक पहुंचाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे YouTube चैनल का नाम है, अगेन वापस रिपीट करता हूं, न्यूज फास्ट पाली। उसको सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कीजिए। आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।